नमस्कार, मैं माधुरी सिंह एमकेटी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। भाजपा के विधायक प्रसाद लाड ने सायन स्थित अपने कार्यालय के समीप की मन की बात। पेश है एमकेटी न्यूज चैनल के संवाददाता यासीन शेख की यह रिपोर्ट के अनुसार भाजपा के विधायक प्रसाद लाड ने मुंबई के सायन स्थित अपने कार्यालय के समीप मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर भारी मात्रा में कोलियों की उपस्थिति देखी गई। मन की बात कार्यक्रम के जरिए विधायक कोलियों की आम समस्याओं से अवगत हुए और जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का निवारण करने की बात की। तो आइए देखते हैं भाजपा विधायक प्रसाद लाड ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए क्या कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाया गया जो मन की बात कार्यक्रम का आयोजन जो किया जा रहा है वो देशव्यापी आयोजन किया जा रहा है। हम आपको बता दें जहाँ जहाँ भी चुनाव होने जा रहा है वहाँ मन की बात के द्वारा जो है प्रधानमंत्री स्वयं कह रहे हैं कि क्या कार्य किया गया है इन सालों में जब प्रधानमंत्रित्व का काल रहा है। वहीं हम आपको बता दें बृहन मुंबई महानगर पालिका की बात करें तो बृहन मुंबई महानगर पालिका का चुनाव बिल्कुल करीब है और वहीं आज हम सायन में खड़े हैं, मुंबई के सायन में खड़े हैं जहां आमदार कार्यालय जो प्रसाद लाड जो कि एक सशक्त नेता कहे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके कार्यालय के समीप खड़े हैं। आप देख सकते हैं मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस मन की बात कार्यक्रम में वो दिखाना चाहते हैं, हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो शिवसेना जो कि सत्ता में काबिज है उसने क्या किया क्या नहीं किया इस बारे में भी वो बता रहे हैं लोगों को। और वहीं मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो बात कही गई है उसको आज जो प्रसाद लाड ने है उन्होंने पोर्टरों को यानी कि कूलियों को यहाँ बुलाया है और वो दिखाना चाहते हैं कि क्या कुछ कार्य किया गया है इन लोगों के द्वारा। तो हम आपको यह भी बता दें कि मन की बात जो कार्यक्रम है उसके द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पूरे देश स्तर पर यह कार्यक्रम चलाया जाता है और यह जागरूक किया जाता है लोगों को कि किस तरीके से वो जो है वो समझे कि ये 2014 के बाद जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहा है वो किस तरीके का कार्यकाल रहा है और कितने भी सराहनीय कार्य को किया गया है। तो हम आपको बता दें ये साइन का इलाका है जहाँ प्रसाद लाड जो आमदार यानी विधायक कहे जाते हैं। जो बृहन मुंबई महानगर पालिका की बात करें तो बृहन मुंबई महानगर पालिका के चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने मन की बात कार्यक्रम का आयोजन अपने कार्यालय के समीप किया है। कार्यक्रम अशा पद्धतीत साजरा केला गेला आणि त्याचा प्रमुख म्हणून समन्वयक म्हणून माझी नियुक्ती केली गेली। मला खरोखरच आनंद वाटतो की मागील 7 वर्षापासून सातत्याने 85वा आजचा एपिसोड आहे मी मन की बात हा कार्यक्रम अशाच पद्धतीने मुंबई शहरामध्ये आणि कोकणामध्ये करत होतो। आज त्याची दखल घेऊन महाराष्ट्राचे अध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील आणि देवेंद्रजी फडणवीस यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रात तो करण्याचा विडा उचलला आणि त्याची जिम्मेदारी मला दिली। त्यामध्ये काहीतरी आगळं वेगळं पाहिजे आणि समाजातील प्रत्येक घटक आपल्याशी जुडला पाहिजे, मन की बातशी जुडला पाहिजे ह्या भावनेतून आता इथे हमाल बंधूंबरोबर मी आज इथे हा मन की बात केला। सायन कोळीवाड्यामध्ये आमचे कार्यकर्ते विजय पगारे यांनी बौद्ध भिक्षुकांबरोबर देखील हा मन की बातचा कार्यक्रम केला आहे। बीडमध्ये ऊसतोड कामगारांबरोबर झाला आहे, मराठवाड्यामध्ये आशा वर्कर्सबरोबर झाला आहे। अशा वेगवेगळ्या माध्यमातील समाजातील घटकांबरोबर हा मन की बातचा कार्यक्रम केला आणि मला वाटतं पंतप्रधानांनी जे विषय पर्यावरणापासून विद्यार्थ्यांपर्यंत आणि लॅटिन अमेरिकेपासून ते आसामपर्यंत प्राण्यांपासून ते मनुष्याच्या जीवनांपर्यंत शेतकऱ्यांपर्यंत जे सांगितले ते खरोखरच लाभदायी होते आणि कुठलाही राजकीय वाक्यता न करता त्यांनी मन की बातचा कार्यक्रम आज अतिशय सुंदर केला। सर आज महात्मा गांधी यांची पुण्यतिथी आहे। काल राष्ट्रवादीचे खासदार अमोल कोल्हे यांनी नथुराम गोडसेची भूमिका केल्यामुळे चित्रपटात भूमिका केल्यामुळे आत्मक्लेश केलेला आहे। कसं बघता या सगळ्या गोष्टींकडे तुम्ही? नाही, अमोल कोल्हे हे नाटककार आहेत, चित्रपटामध्ये काम करणारे कलाकार आहेत, ते कलाकारासारखेच वागणार। नथुराम गोडसेंना विरोध दाखवायचा आणि पुन्हा पैसे मिळतात म्हणून ते कृत्य करायचं हा यांचा धंदाच आहे। राष्ट्रवादी काय, शिवसेना काय, महाविकास आघाडी काय, चेहऱ्यावरती एक मनामध्ये एक ही त्यांची भूमिका आहे। भारतीय जनता पार्टीने महात्माजींचा नेहमी आदर केला आहे आणि म्हणूनच आजचा मन की बात कार्यक्रम देखील पंतप्रधानांनी महात्माजींना आदरांजली वाहिल्यानंतर आज पहिल्यांदा 30 मिनिटं उशिराने केला, कारण पहिला त्यांचा कार्यक्रम होता महात्माजींना आदरांजली वाहणं। आज सामनातून बॉम्बस्फोट करण्यात आलेला आहे आणि भाजप आणि सेनेच्या युतीबद्दलची जी चर्चा होती त्याला देखील पूर्णविराम मिळाला आहे। यावरती संजय राऊत यांनी भाष्य देखील केलं आहे आणि आठवण करून दिली आहे जुन्या काळातली, त्याबद्दल काय सांगाल?
नाही, पहिली गोष्ट तर सामना वाचतंच कोण, इथपासून सुरुवात आहे. सामना आजकाल तुमच्यासारख्या चॅनलवरनं दाखवला जातो म्हणून लोकांपर्यंत पोहोचतो, नाही तर सामना फक्त सकाळच्या कामासाठीच उपयोगी आहे. त्यामुळे मला वाटतं सामनामध्ये काय लिहिलं आणि काय गौप्यस्फोट केले त्याला अतिशय महत्त्व देण्याचं कारण नाही. आणि संजय राऊतांनी युतीबद्दल आम्हाला शिकवू नये. युती ही भारतीय जनता पार्टीने केली. भारतीय जनता पार्टीने कैलासवासी शिवसेना प्रमुखांचा आदर नेहमी केला, तो कायम राहील. ह्या आत्ताच्या नवीन शिवसेनेबरोबर भारतीय जनता पार्टीला देखील युति करायची नहीं है. पूर्वीची जी बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि महाराष्ट्र भाजपा की तरफ से सम्माननीय अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल और देवेंद्र जी के आशीर्वाद से आज पूरे महाराष्ट्र में 75,000 जगह पर मन की बात का कार्यक्रम किया गया. और उस कार्यक्रम में एक नावीन्यता लाने की कोशिश थी कि समाज के हर घटक को इसमें साथ जोड़ने की कोशिश हमने की. क्योंकि माननीय पंतप्रधान मन की बात में कोई राजनीतिक बात नहीं करते हैं, तो समाज के घटक की बात करते हैं, पर्यावरण की बात करते हैं और अलग अलग विषयों को लेके सामने आते हैं. इसके लिए आज मेरे यहाँ पर जो ये मन की बात हुआ उसमें रेलवे के जो कुली होते हैं, कुली भाई होते हैं, उनको साथ में लेके किया गया. सब महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पे आशा वर्करों के साथ, साय मुंबई में हमने बुद्ध भिक्षुओं के साथ, डॉक्टरों के साथ, वकीलों के साथ, पत्रकारों के साथ, साहित्यों के साथ और अलग अलग समाज घटकों के साथ हमने आज ये कार्यक्रम महाराष्ट्र में किया है. मुझे ऐसे लगता है कि मन की बात के माध्यम से हम समाज को जोड़ने का एक नया प्रयास करने की कोशिश करें. मुंबई के साइन स्थित भारतीय जनता पार्टी के जो आमदार हैं यानी विधायक प्रसाद लाड उनके कार्यालय के समीप बैठे हैं, यानी कार्यालय में ही बैठे हैं. आप देख सकते हैं हमारे बीच मौजूद हैं प्रसाद लाड, जो कि यहाँ के एक सशक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कहे जाते हैं और वहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं. आइए हम जानते हैं क्या कुछ कहना है. आज मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया प्रसाद लाड, जिन्होंने प्रधानमंत्री के भावनाओं को, उनके विचारों को लोगों से अवगत कराया. तो क्या कुछ कहना है इस संदर्भ में, आइए हम जानते हैं. प्रसाद साहब, आपने आज मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया, तो आपने कुलियों को ही मेन टारगेट रखा, तो क्या वजह रही इस बारे में? ऐसे नहीं है. समाज के हर घटक को माननीय मोदी जी के विचारों के साथ जुड़ने का प्रयास माननीय देवेंद्र जी ने और माननीय चंद्रकांत दादा ने जो लिया था, जिसमें पूरे महाराष्ट्र में 75,000 बूथ पे हमने ये कार्यक्रम किया, जिसका प्रमुख मुझे बनाया गया था. क्योंकि सातत्य से पिछले 7 साल से मैं मन की बात का कार्यक्रम लोगों के साथ मिलकर कर रहा हूँ. और इसमें समाज का वो घटक जिनकी नाल ज़मीन से जुड़ी हुई है, फिर वो कुली हो, डॉक्टर हो, परिचारिका हो, नर्सेस हो, ऊसतोड़ कामगार हो, आशा वर्कर्स हो, पत्रकार हो, साहित्यिक हो, डॉक्टर हो, वकील हो, ऐसे समाज का हर घटक जो इस देश के लिए कुछ करता है, इस देश के ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ है, उनका सम्मान कर कर मोदी जी के विचारों को उनके जोड़ने का ये प्रयास था. नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो मराठी कट्टा हो या मन की बात हो, इस तरीके का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो किस तरीके का प्रतिसाद मिल रहा है? हमेशा आपने देखा होगा कि राजनीति में वही लोग दिखते हैं जो राजनीति में कार्यकर्ता होते हैं. भारतीय जनता पार्टी का ये विचार हमेशा ही रहा है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से ही, कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आम आदमी जुड़े और आम आदमी के विचारों को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपना प्रवास करे. तो ये वही प्रवास है. फिर मराठी कट्टा होगा, छठ पूजा होगी या मन की बात होगी या अलग तरीके के जो कार्यक्रम हम करते हैं, जिसमें हम लोगों के विचारों को भारतीय जनता पार्टी के विचारों के साथ जुड़ने का ये प्रामाणिक प्रयत्न है. आज जो हमने कुछ कुलियों से भी बात की, उन्होंने कहा कि प्रसाद लाड साहब से एक बहुत ही बड़ी उम्मीद है हमारी. 2008 में उन्होंने यह भी कहा कि 2008 में लालू प्रसाद यादव की रेल मंत्री रहे हैं और वहीं आज प्रसाद लाड से एक उम्मीद है कि उन्हें ग्रुप डी में किया जाए. तो क्या कुछ करना चाहेंगे आप? नहीं, मुझे आज ही निवेदन उनका मिला हुआ है, मैंने निवेदन उनका पढ़ा है. मैं आने वाले 8-10 दिन में सम्माननीय रेल मंत्री राव साहब दानवे जी के साथ उनकी बैठक करूंगा. और मुझे याद है बराबर से कि जब 2008-9 की बात है, तब माननीय हमारे स्वर्गीय गोपीनाथ जी मुंडे, इन्होंने इस कुलियों के लिए, हमालों के लिए बहुत सारे प्रयास किए थे और बहुत सारी चीज़ें उनके लिए उन्होंने की थी. तो वही माननीय गोपीनाथ जी का जो सपना था कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए, वो न्याय मिलने के लिए मैं उन्हें पूरेपूर कोशिश करूंगा, प्रयत्न करूंगा. उनकी माननीय देवेंद्र जी से भी मुलाकात कराऊंगा और रेलवे मंत्री से भी मुलाकात कराऊंगा. एक अंतिम सवाल, आप भारतीय जनता पार्टी के एक सशक्त नेता भी हैं और विधायक भी हैं. महाराष्ट्र की बात करें तो आने वाला जो बृहन मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है, तो किस तरीके की रणनीति है भारतीय जनता पार्टी?
रणनीति कभी टीवी पे बोली नहीं जाती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 120 जगह जीतेगी और महापौर भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, ये मैं आपको बता सकता हूँ। आपने देखा ये प्रसाद लाड साहब थे, जिनका जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक सशक्त आमदार कहे जाते हैं। वहीं आज उन्होंने मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसमें उन्होंने विशेषकर कुलियों को यानी पोर्टरों को टारगेट रखा है। मुंबई में बताए हैं किस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा है और क्या कार्य कर रही है उन लोगों के लिए। तो मैं मुकेश शाही, यासीन शेख के साथ मुंबई केसरी टाइम, मुंबई। इनके भीतर ही 1 करोड़ लोगों ने प्रिकॉशन डोज भी ले ली है। अपने देश की वैक्सीन पर देशवासियों का ये भरोसा हमारी बहुत बड़ी ताकत है। अब तो कोरोना संक्रमण के केस भी कम होने शुरू हुए हैं। ये बहुत सकारात्मक संकेत है। लोग सुरक्षित रहें, देश की आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार बनी रहे, हर देशवासी की यही कामना है। और आप तो जानते ही हैं, मन की बात में कुछ बातें मैं कहे बिना रह ही नहीं सकता हूं। जैसे स्वच्छता अभियान को हमें भूलना नहीं है, सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान को हमें और तेजी लानी जरूरी है। वोकल फॉर लोकल का मंत्र ये हमारी जिम्मेवारी है। हमें आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए जी जान से जुटे रहना है। हम सबके प्रयास से ही देश विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें